जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा केशव राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताई जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तुम्हारा देश हरि हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा अध्याय में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूं। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटेड की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कई दिनों से कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 10 के लास्ट पार्ट में है, जो भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 के 9 अध्याय कंप्लीट किए, जिसमें हमने जो भी डिस्कस किया उसका हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे क्विकली, बहुत जल्दी। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मनुष्य को इस जीवन में क्या करना है, उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए, उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही हमारा परम धर्म है, ये हमारा शाश्वत धर्म है। और यही और भक्ति करके हमें अपना जो लक्ष्य है भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, यही परम लक्ष्य है। अर्थात वो भगवान के धाम में जाकर के उन्हें चरणों में समर्पित करके उनकी सेवा करना है। दूसरा वो कहते हैं प्रथम अध्याय में कि जिन लोगों की अभी भगवान के साकार रूप में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, उन्हें भगवान के विराट रूप का ध्यान करें। और विराट रूप के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग कैंटो 3 में उसका वर्णन आएगा, अलग अलग कैंटो 3 में है। तो हम लोग जिसको बोलते हैं कि विराट जो रूप है सर्ग की, किस प्रकार भगवान विराट रूप का बनाते हैं, भगवान का जो विराट रूप क्या है, कैसे बनता है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। दूसरा उसमें कहते हैं कि पहले अध्याय में, फिर दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है हृदय में भगवान। पहला शीर्षक क्या है, ईश अनुभूति का शुभारंभ, पहला अध्याय में था। दूसरा हृदय में भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ता है उसको भगवान के विराट रूप से अपना ऑब्जेक्ट जो विराट रूप न होकर करके जो परमात्मा जो हृदय में विराजमान है उनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर। और फिर कहते हैं कि जिनकी अभी भी बहुत सारी भौतिक आसक्तियां हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, जो कि बहुत लंबा मार्ग है। नंबर 1, एक जन्म में नहीं कई लाखों जन्म लग जाते हैं, नंबर 1। और इतना प्रयास करने के बाद में भी हम कहाँ पहुंचते हैं, चलिए हम ब्रह्मलोक में पहुंच गए, लेकिन वो भी भौतिक जगत ही है। नहीं, हमारा उद्देश्य तो भौतिक जगत से छुटकारा पाना है। तो ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है। लेकिन जिनकी भौतिक आसक्ति तो क्या कर सकते हैं,
जिनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा है, अलग अलग और जिज्ञासा है कि उच्च लोकों में क्या है, किस तरह के लोग वासी हैं, तो इस तरह का वो प्रयत्न करते हैं। और कहते हैं कि इसी अध्याय के अंदर में अंत में ये कहते हैं भगवान की भक्ति ही परम लक्ष्य, श्रवण कीर्तन स्मरण। और उसमें कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए जो भौतिक आसक्ति है, ये बहुत बड़ा बंधन का कारण, हमारी भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट है। तो इसको हमें काटना चाहिए, और इसको काटने के लिए एकमात्र दवा भी क्या है, हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम, भगवान का हरिनाम, भगवान के राम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, हृदय में परिवर्तन। हृदय में, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं की पूजा के बारे में बताते हैं कि जिनकी अलग अलग भौतिक इच्छा है, वो अलग अलग देवता जिनको भगवान ने स्पेशल शक्ति प्रदान की है, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन तुरंत उसके बाद में 10वें श्लोक में तीसरे अध्याय में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी अगर भौतिक इच्छा भी है तो भगवान के पास ही जाना चाहिए, कि भगवान एकमात्र ऐसे हैं कि हमारे को देख सोच समझ कर करके वो क्या है, भौतिक चीजें प्रदान करेंगे, और वो टेम्परेरी होगा। और धीरे धीरे भगवान के पास बार बार जाएंगे ना, हे कृष्णा मुझे ये दो ये दे दो, तो भगवान की कृपा से हमारी वो भौतिक इच्छाएं कटती चली जाएंगी, और भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति हमारा झुकाव और बढ़ता चला जाएगा। ये रहस्य है, यही भक्ति का रहस्य है, यही भगवान के पास जाने का, भगवान से कृपा प्राप्त करने का ये बहुत बड़ा रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके अंदर में शौनक ऋषि किस प्रकार सुख गोस्वामी के सामने अभ्यर्थना करते हैं कि अरे मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, तो हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य शरीर ये चोला बहुत दुर्लभ है, तो मनुष्य शरीर का, इंद्रियों का सारा हमें उपयोग भगवान की भक्ति सेवा में करना चाहिए। इसके बाद में तीनों अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी भक्ति को एस्टेब्लिश करते हैं बड़े अलग अलग ढंग से, तरीके से। चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी सृष्टि चक्र के बारे में पूछते हैं, जिसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसके माध्यम से मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उसके पहले वो क्या है कि वो जो चार ये जो प्रश्न जो है उसका एक एक जो उत्तर, सॉरी सृष्टि चक्र के बारे में जो चार जो पहले 6 प्रश्न करते हैं कि यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संस्कृतम, यत परम और तत्तत्वतम। अर्थात इसमें जो पूरी सृष्टि के लिए अलग अलग जो है चारों प्रश्न, 6 प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी नारद जी को देते हैं। ठीक है ना। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी जो पहले प्रश्न करते हैं कि तुम्हें सृष्टि के बारे में बताओ, तो उसके पहले चौथे ही अध्याय में हम भूल गए कि सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और ग्लोरिफिकेशन इतना सुंदर करते हैं कि आप ही क्या है, श्रीपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही यदुपति है, आप ही लोकपति है, आप ही ध्यानपति है, आप ही क्या है, परम गति है। इस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में बोलते हैं कि तुमने ये सृष्टि के चक्र के बारे में, इसका उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो डिस्कस उसके माध्यम से बताऊंगा। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, पहला तो ये बताते हैं कि देखो तुम्हारा जो भ्रम है कि मैं ही सृष्टि करता पालन करता हूँ संसार, तो ये तुम्हारा भ्रम है। वास्तव में न तो मैं सृष्टि करता हूँ, न पालन करता हूँ, न संहार करता हूँ। ये तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने पुरुषा अवतार के रूप में आकर करके ये सृष्टि का पालन करते हैं, क्योंकि उसके बाद में संहार भी करते हैं, और उसके बाद पालन भी करते, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और जो 6 प्रश्न जो करते हैं ब्रह्मा जो हमने बताया, उसका वो एक एक करके उत्तर देते हैं नारद जी को। तो प्रथम 4 प्रश्न का उत्तर वो 5वें अध्याय में देते हैं, और बाकी जो 2 प्रश्न रहते हैं उसका उत्तर वो 6ठे अध्याय में देते हैं। उसके बाद में जो सृष्टि के बाद में हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि किस प्रकार ये सृष्टि होती है, और हमने कारोदक्षाय विष्णु से लेकर के पूरा अंत तक, चिरो तक चाय विष्णु तक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। और मुझे पूरे आशा हमारे सारे भक्तों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर किसी का भी कंसेप्ट नहीं क्लियर तो तुरंत प्रश्न करेंगे। इसके बाद 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में 6ठे अध्याय में
ब्रह्मा जी नारद को कहते अब मैं तुम्हें भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। तो हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के 25 अवतारों के लीला अवतारों के बारे में बताते हैं। और उनको बताने के बाद में ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं, हे नारद, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था मैंने तुम्हें सृष्टि चक्र के बारे में बता दिया, भगवान के संक्षेप में लीला अवतारों को बता दिया। अब तुम एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वो बता दूं, वो ये है कि भगवान का, चूंकि मैं प्रथम जीव हूं, लेकिन भगवान को हम केवल अपने प्रयास से, अपनी भौतिक इंद्रियों से, अपने प्रयास से, क्योंकि हमारा शरीर है, ब्रह्मा जी का भी जीव क्या है, ब्रह्मा जी भी क्या है, भगवान की क्या, वो क्या है, जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है। जीव तत्व का मतलब क्या हुआ, जिनका भौतिक शरीर होता है, और विष्णु तत्व का मतलब हुआ जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है। स्वांश कलांश, स्वांश विभांश, जो स्वांश होते हैं, जो भगवान के डायरेक्ट अवतार होते हैं, जो एक्सपांशन होता है उनको स्वांश बोलते हैं, और जिनको विशेष शक्ति प्रदान करके भगवान देते हैं, जो जीव तत्व होते हैं वो क्या है, विभांश होते हैं, कलांश होते हैं। इसको याद रखें। तो क्या कि मैं जो भगवान का प्रथम जीव हूं, जो मेरी भगवान से उत्पत्ति हुई है, मैं जीव, उनका प्रथम जीव होने के बाद भी मैं भगवान को नहीं पहचान पाया। ये किस चीज का उदाहरण देते हैं, जो 9वें अध्याय के अंदर में जब भगवान, जब ब्रह्मा जी, याद रखें कि कोरिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारा जो डिस्कशन ये भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे, कब, जब 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी से सुना था, समझे ना, वो सारी चीज वो याद करके यहाँ पर बता रहे। तो पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और परंपरा से, तो सबको कंसेप्ट किया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वो याद करते हैं कि मैंने प्रयास किया था लेकिन मैं भगवान को नहीं पहचान पाया, लेकिन जब भगवान की मैं भक्ति किया तब भगवान ने मुझ पर कृपा की और उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद में कहते हैं कि अब तुम दूसरों को भी, लोगों को जाकर के प्रचार करो। तो हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न, जिसके अंदर में प्रथम ही प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी ने कि नारद जी ने किन किन लोगों को प्रचार किया। और उसके बाद में कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप श्रीमद् भागवतम का चर्चा करते रहिए, जिससे मेरी चेतना कृष्ण में बनी रहे। ये कहने के बाद में कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो चर्चा है, वो दिव्य आनंद प्रदान करती है, शाश्वत दिव्य आनंद प्रदान, शाश्वत, वो फिटकरी की तरह नहीं है, मिला करके जल पवित्र हो जाता है, नहीं गंदगी नीचे बैठ जाती है। भगवान तो हमारी जितनी गंदी है उसको तो मिटाते ही है, और जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी जड़ से उखाड़ देते हैं। ये हरि नाम की शक्ति है, ये भगवान की कृपा है, ये हमेशा याद रखें। देवताओं की हम पूजा करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं अलग अलग जगह, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है फिर दोबारा उग जाती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति करने से पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। यही बोलना चाहते सुखदेव गोस्वामी 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, और इसके बाद में वो अलग अलग प्रश्न करते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न है, जो कि हमारे तत्व ज्ञान है, जो भक्ति है यार, कि मनुष्य जीव तो शाश्वत है, सच्चिदानंद उसका स्वरूप है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो फिर वो भौतिक शरीर क्यों धारण करता है। भगवान के शरीर में और जीव के शरीर में, हम बद्धजीव के शरीर के अंतर बताइए। अलग अलग लोक हैं उसके बारे में बताइए, अलग लोक के जो वासी हैं उनके बारे में, उनकी अलग अलग जो आयु है, काल के बारे में बताइए। आप भगवान के युग अवतार के बारे में बताइए, आपद धर्म के बारे में बताइए, साधारण धर्म के बारे, अलग अलग प्रश्न करते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सॉरी, कि ये जो तुमने तत्व ज्ञान की जो प्रश्न किया इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन साथ साथ जो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो डिस्कशन हुआ था उस वार्तालाप के मध्य भी इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तो हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी प्रथम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि तुमने कहा कि जीव को यह भौतिक शरीर क्यों मिलता है। इसका एकमात्र कारण है जीव जब अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है,
वो अपने को प्रोप्राइटर बनाने की चेष्टा करता है, डूअर बनाने की, कंट्रोलर बन कहता है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर, आई एम द प्रोप्राइटर। उसको ये भौतिक चोला ग्रहण करना पड़ता है, माने मिथ्या अहंकार। इसको क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें, मिथ्या अहंकार बहुत इंपॉर्टेंट। मिथ्या अहंकार से ही ये सारी चीजें उपजती है। जितने भी हमारे ये ग्रॉस एलिमेंट, सटल एलिमेंट से, ये सब मिथ्या अहंकार से ही होते हैं। मिथ्या अहंकार के चलते भगवान को हमारी ये पाप पुण्य इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए ये भौतिक जगत की रचना करनी पड़ती है। भगवान नहीं चाहते, हम चाहते हैं बोल के भगवान की ये रचना करनी पड़ती है। और तुम जीव को, हम जीवों को 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। जैसी जैसी चेतना होती है उसी चेतना के अनुसार में 84 लाख तरह की योनियां है। सोचिए 84 लाख तरह के शरीर होते हैं। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। लेकिन जब भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारी ये जो भ्रम मिटता है, ये कलुषिता है जो हमारे मन की, और हमारे जो 3 गुणों का ये जो प्रभाव है ये कट जाता है, मिट टूट जाता है अगर हम भगवान की भक्ति, भक्तों के संग में रह के भगवान की भक्ति, इस भौतिक जगत में रहते हुए हम इन 3 गुणों से ऊपर आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में हम वर्णन आता है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था 5वें अध्याय के अंदर में, वही चीज यहाँ पे आती है कि ब्रह्मा जी अपने प्रयास से कमल नाल के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होती। तब वो भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें तप वर्ड सुनाई देता है और उसी के अनुसार वो तप मीन्स भगवान उनको आदेश देते, पहले तपस्या करो तुम। तब ब्रह्मा जी 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान उनको, विष्णु भगवान आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, अपने शाश्वत धाम का दर्शन कराते हैं। वहां के लोग किस तरह के हैं और किस प्रकार लोगों की भगवान के प्रति भक्ति का भाव रहता है उसको देखते हैं। भगवान कहते ब्रह्मा जी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने भक्ति की है, तपस्या की है। तपस्या मीन्स वो नहीं कि ध्यान, वो नहीं, तपस्या मीन्स भगवान की भक्ति, ये रियल मतलब होता है। तुमने किया है वही मेरा हृदय आत्मा है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद में पहले तो ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप ही नियंता है, आप ही परम नियंता है जो प्रत्येक जीव के हृदय में, प्रत्येक अणु में परमात्मा रूप में प्रवेश कर 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 करके हमें उप 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 क्या बोलते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में आप रहते हैं। प्रत्येक अणु के रूप में परमात्मा रूप, प्रत्येक अणु में परमात्मा के रूप में रहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि 4 प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि आपके में भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर के बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, अलग अलग, और इन शक्तियों से किस तरह बर्ताव करते उसके बारे में बताइए। और चौथा, आपने मुझे सृष्टि का जो भार करते कार्य दिया है वो करते करते मैं अपने को डूअर करता नहीं बैठ जाऊं, अपने को परमेश्वर नहीं, अर्थात डूअर मानने का मतलब है कि मैं बंध नहीं जाऊं। द मोमेंट जब हम अपने को सोचते कि आई एम द डूअर क्रिएटर, इसका मतलब हम 3 गुंडों से, माया ने हमको जकड़ लिया है, ये हमेशा याद। तो वो कहते ऐसा तो भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं नहीं, मैं 31वें श्लोक में तुमने जो भी प्रश्न किए हैं उसका एक एक करके उत्तर दूंगा। तो ज्ञान, विज्ञान, तीसरा रहस्य, और चौथा इस भक्ति को प्राप्त करने की विधि। कर करके भगवान चतुर्श्लोकी भागवतम कहते हैं 33, 34, 35, 36 तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। उसके बाद में भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान के आदेश के अनुसार विसर्ग, अर्थात जो भगवान ने आदेश उसके हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को, 14 ब्रह्मांड को फिलअप करते हैं। मतलब अलग अलग जो जीव हैं अपने कर्मों के अनुसार, उनकी चेतना के अनुसार उनको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी जीवों को उत्पन्न नहीं करते, जीवों को शरीर प्रदान कर देते हैं। किसके माध्यम से हम पढ़ेंगे आगे में, प्रजापति, दक्ष, अलग अलग जो उनको उत्पन्न करते हैं उनसे फिर पूरी ये सृष्टि भर जाती है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो कर्म कांड है दक्ष को दिया, ज्ञान कांड है चतुष्कुमारों को दिया, और उपासना कांड किसको दिया, नारद मुनि जो भगवान ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र है। और उसके वहीं पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या सुनाया, भागवतम सुनाया।
और उसमें जो 10 लक्षण है भागवतम के, जो 10 एस्पेक्ट है, जो पॉइंट हमने डिस्कस अभी संक्षेप में किया, उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद में यह कहते हैं हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भागवतम सब प्रश्नों का उत्तर है, जिसमें 10 विषय क्या क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर, शानुकथा, निरोध, मुक्ति और उसके बाद में आश्रय है। तो 10वें अध्याय के पहले से लेकर के छठे सातवें श्लोक तक समझ लीजिए, ये 9 विषय के बारे में डिस्कस करते हुए 8वां और 9वां श्लोक के अंदर में आश्रय जो तत्व, 10वां जो मुख्य है, उसके बारे में हमको डिटेल में हमने समझा कि जो कुछ भी सृष्टि में है, जो हमने पढ़ा अहंकार से जो भी द्रव्य क्रिया, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, अर्थात जो द्रव्य शक्ति है जब अहंकार तमोगुण में होता है, क्रिया शक्ति जब अहंकार रजोगुण में होता है और ज्ञान शक्ति जब अहंकार सत्वगुण में होता है, तो अलग अलग भौतिक एलिमेंट्स, अलग अलग हमारे इंद्रियां, सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। प्राण, मन, बुद्धि सब। मन सतोगुण से है, प्राण और इंटेलिजेंस रजोगुण से है, और तमोगुण से क्या होता है? ये तंत्र मात्रा माने सेंस ऑब्जेक्ट, और ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, एकदम डिटेल में यही मैन है। और इसी से पूरी क्या है? ये भौतिक जगत ब्रह्मांड भी बनता है। एकदम सबको क्लियर हो गया? उसके बारे में डिटेल में बताते हैं और कहते हैं ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये तीनों किसके ऊपर निर्भर है? आत्मा के ऊपर है। यदि आत्मा ही नहीं रहेगी तो इन तीनों का कोई, और आत्मा किसके अंडर में है? परमात्मा का अंश है। तो परम आश्रय परमात्मा है। यही आश्रय जो तत्व हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद में कि किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु जो किसका एक्सपांसर? कणोदक्षाय विष्णु का एक्सपांसर, गर्भोदय अलग अलग असंख्य ब्रह्मांड में जाकर करके वो 14 भुवन बनते हैं, और जीवों को, जो जीव हम लोग जीव है, और ब्रह्मा जी क्या करेंगे? उन जीवों को शरीर देंगे। उसके बाद में हमने नारायण के बारे में पढ़ा कि नारायण शब्द का मतलब क्या है, सबको अच्छे से याद होगा। नर माने पुरुष, नारा माने वो जल, गर्भोदक्षाई जो जल है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु के पसीने से होता है, और वो गर्भ सागर बनता है जिसमें भगवान शयन करते हैं। तो नारायण। और उसके बाद में फिर बताते हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी है, परीक्षित महाराज, जितने भी भौतिक तत्व, काल, गुण, इन सबों को, जितने भी भोगने वाली जीवात्मा है, इनका अस्तित्व किसके ऊपर है? परमात्मा के ऊपर। अर्थात एक एक अणु के अंदर जब परमात्मा प्रवेश करते हैं, तभी उनके अस्तित्व का महत्व, अदरवाइज कोई नहीं। एक एक अणु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जल हो, तप ताप हो, सबके बारे में हमने अलग अलग डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस प्रकार ये जो विराट रूप का भौतिक ग्रॉस शरीर और सूक्ष्म शरीर करके एक एक करके हमने शुरू किया, स्टार्ट किया। जब जीवात्मा है परम पुरुष कि विराट पुरुष के द्वारा विचलित होने पर जीव माने प्राण शक्ति, जीवन शक्ति ने जब भूख और प्यास को उत्पन्न किया, तब भूख प्यास को उत्पन्न किया। जब विराट पुरुष ने खाने पीने की इच्छा की, माने जब भूख लगेगा तो नेचुरली खाने की इच्छा होगी, तो सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा? मुंह खुल गया, मुंह से तालु प्रकट हुआ, फिर जीभ उत्पन्न हुई जिसके सेंस देवता है वरुण देवता, और उसके बाद में विभिन्न स्वाद उत्पन्न हुए। उसके बाद में हमने पढ़ा, जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई, स्पीक बोलने की इच्छा हुई, तो उनके मुख से वाणी हुई, और फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि देवता की उत्पन्न हुई। एक एक करके 3 चीज हमने पढ़ा, ग्रॉस इंद्रिया, सटल इंद्रिया और सेंस देवता। एक सब में ये चीज याद रखी। उसके बाद में प्रभुपाद जी के हमने कमेंट्स अलग अलग पढ़े हैं कि हमारा जो चेतना हमेशा होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो केवल क्या होना चाहिए? हमें
भगवान के प्रति होना चाहिए। जो हमारी जो इच्छाएं होती है, जो कुछ है वो भगवान के प्रति होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में नाक, जब गंध पाने की इच्छा हुई तो घ्राण शक्ति उत्पन्न हुई, सटल सेंस, और उसके देवता अश्विनी कुमार। उसके बाद आंख देखने की इच्छा हुई, उनके सेंस देवता सूर्य देवता। उसके बाद कान सुनने की जब इच्छा हुई तो खुलने की जो शक्ति है, जो सटल सेंस है, और उसके जो सेंस देवता है दिग्ग देवता है। अजय प्रताप ने बहुत सुंदर चार्ट दिया है, प्लीज यू गो थ्रू दैट चार्ट। तो इतना फिर त्वचा और रोम के बारे में बताया, जिनके सेंस देवता है वायु देवता है और महरूआ देवता है। उसके बाद हाथ है, तो हाथ की जो बल है जो कि सटल सेंस है, और उसके लिए सेंस देवता है इंद्र। उसी प्रकार पांव के लिए इंद्र सेंस देवता है उपेंद्र। और उसके बाद में काम सुख इच्छा संतानोत्पत्ति के लिए सटल सेंस के उपस्थ, लेकिन उसके सेंस देवता हुए प्रजापति। और उसके बाद में मल्ल त्याग की इच्छा हुई तो भगवान ने गुदा द्वार जो दिया, ग्रॉस इंद्रिया, और सटल सेंस किसकी है, पायु। और इसके देवता कौन से हैं, मित्र देवता और मित्रिया। और उसके बाद में एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने के लिए जब हुआ तो उसके सटल सेंस के नाभि, और उसके देवता है मृत्यु देवता। जब भोजन करने की इच्छा हुई तो पेट एब्डोमेन मिला, और उसके लिए सटल सेंस के आंखें, और उसके सेंस देवता क्या समुद्र। जब जल पीने की इच्छा हुई तो उसकी सटल सेंस है नाड़ी, और उसके सेंस देवता क्या है नदियां और वेन्स। इस प्रकार अलग अलग जब अलग अलग कार्यकलाप करने की इच्छा हुई है, सोचने की इच्छा हुई, तो उस समय हृदय उत्पन्न हुआ, और उसके सटल सेंस देवता कौन हुए, इंद्र देवता है, और सटल सेंस क्या मन। तो इस प्रकार हम लोगों ने अलग अलग डिटेल पूरा करने के बाद में बताते 31वें श्लोक में कि जो ग्रॉस जो शरीर है, जो सूक्ष्म स्थूल जो शरीर है, उसमें बताते हैं कि वो किससे बनता है, क्या है, उसमें क्या क्या रहता है। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्थि, ये 7 आवरण होते हैं। और ये 7 आवरण किससे बनते हैं, ये देखिए थोड़ा जानना थोड़ा जरूरी है। किससे बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये 3 से बनते हैं ग्रॉस। और सटल जो प्राण शक्ति है वो किससे बनता है, आकाश, जल, वायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कमेंट में बोला है कि जब भी हमको थकावट होती है, माथा बुद्धि काम नहीं करती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, खुले स्थान में पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी थकावट दूर और हमारी बुद्धि काम करेगी। और इस प्रकार भगवान कहते हैं, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का बाह्य रूप शरीर ग्रॉस, ये 8 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बाह्य आवरण भगवान की बाह्य शक्ति के रूप में उद्भूत है। ये सूर्य के और बादलों के आवरण तुम्हें याद रखेंगे। ये जितने भी हैं, ये जो 7 आवरण है, ये बादलों के समान है। लेकिन ये बादल किससे उत्पन्न होते हैं, भगवान से, सूर्य से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सूर्य कभी कभी ढक लेता है, लेकिन इसका मतलब बादल ढक लेते हैं, लेकिन बादल तो केवल 100 मील तक अपने को कवर करता है, लेकिन सूर्य तो लाखों मील तक रह सकता है। इसलिए कभी भी बादल सूर्य को कवर नहीं कर सकता है। अर्थात भगवान की यह शक्ति सूर्य पे भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती। अर्थात ये जो भौतिक शक्ति है, ये जो भौतिक जो ब्रह्मांड बना जो बना है, ये कभी भी भगवान को आच्छादित नहीं कर सकता। और लास्ट जो श्लोक में जो 34वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में कहते हैं यह अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य, न अंत है। यह वाणी अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो भौतिक जगत के बारे में जो बताया, सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं ये तो मेरा जो भौतिक आकाश है ना, इससे भी परे एक तो आध्यात्मिक जगत है जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। तो यहाँ पर मीनू माता जी का भी प्रश्न था कि प्रभु इसका मतलब क्या हुआ। तो हमने प्रयत्न किया और कमेंट्री भी देखने की चेष्टा, नहीं मिला, लेकिन जब डिटेल में समझने का प्रयत्न किया तो देखा इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पर क्या क्या लिखा है,
न तो इसका आदि है न मंत्र और अध्यय, यह आध्यात्मिक जगत, यह वाणी अथवा चिंतन की सीमा से परे है, ये लिखा है, और भौतिक बोध से भिन्न है। तो देखिए इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो आकाश है, भौतिक आकाश, वो जो कि हमारे मोहन प्रभु ने भी हम लोगों को समझाया था कि वो क्या है, सूक्ष्म आकाश, बहुत सूक्ष्म, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आकाश सूक्ष्म है, और हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर 8 तत्वों से बना है, ग्रॉस जिसको बोलते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये बहुत सूक्ष्म है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भी भौतिक है, ये याद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि ये भी भौतिक है। और भौतिक मन, बुद्धि, अहंकार से, भौतिक बुद्धि से भगवान भौतिक चीजों से, मन से परे है। तो भगवान का जो धाम है, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से, वो बहुत सूक्ष्म है, उसके बाद भी हम भगवान के धाम को नहीं देख सकते। और यही चीज हम लोग को तो याद रखें कि ब्रह्मा जी ने भी अपने प्रयास से चेष्टा की थी, लेकिन वो भगवान को नहीं देख पाए। कैसे देख सकते हैं, अगर हम जब भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तब भगवान अपने को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब यही है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अर्थात जो चीज को तुम सूक्ष्म कहते हो, भगवान उससे भी परे है, दूर है। तो यही यहाँ पर इसका समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, अगर इसमें कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू गेणय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न परः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 10 श्लोक नंबर 35। अजय प्रभु यही है ना? हाँ प्रभु 35। थैंक यू सो मच प्रभु। पढ़ते हैं। अमुनि भगवत रूपे मया ते ही अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपचिता। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। हरि बोल। भगवान का जो ग्रॉस और जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा भी जो जिस तरह ग्रॉस और सूक्ष्म है, वो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनको स्वीकार नहीं है। और इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उनको पहले ही दे दिया है कि ये जो भगवान का जो ये विराट रूप है, ये भौतिक है, ये टेम्परेरी है, लेकिन भगवान का जो है तो शाश्वत है। गोलोक धाम में, तो वैकुंठ लोक में और वैकुंठ और गोलोक धाम में शाश्वत हमेशा वहां पर विराजमान रहते हैं। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए ये कोई भी अट्रैक्टिव नहीं है। इवन याद है अर्जुन को भी भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु जल्दी से उसको हटाइए, मुझे तो अपना चतुर्भुज रूप धारण जो है वो दिखाइए। तो जो भगवान के, क्यों, उनको सबको मालूम है कि भगवान का जो शरीर है आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। ये तो जो भौतिक जगत है, भगवान को बनाना पड़ता है और हमको दिखाना पड़ता है कि ये जो है वास्तव में क्या है, भगवान का जो विराट रूप है ये भौतिक है। हम बद्ध जीवों के लिए भगवान बनाते हैं, भास्वत ओरिजिनली भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। और ये सबको अच्छी तरह मालूम है, जो भक्त हम लोग। ये तो किन के लिए है, जिनको भगवान के विश्वास में, साकार रूप के बारे में विश्वास में, जो कि प्रथम अध्याय के ड्यूटी कैंटो के प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भी बोलते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं।
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक और वे विश्व रूप भगवान की पूजा करते हैं, माने निराकार रूप। भगवान का विश्व रूप क्या है? निराकार रूप। और दूसरे वे भगवान की अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अर्थात वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रम से भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म विषयों के प्रभुत्व है, किंतु भगवत मत इन दोनों सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं। सर्वेश्वरवाद का मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे देवताओं की पूजा करना। जो निर्विशेषवादी मायावादी क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि जो भौतिक जगत में जो कुछ भी है सब एक ही है, आप किसी की भी पूजा कर सकते हो क्योंकि सब एक है। कैसे एक है? माने सबकी पूजा कर सकते हो, सर्वेश्वरवाद, और सब एक ही है। मतलब क्या हुआ कि जब ये भौतिक जगत अप्रकट होता है, ये सारी चीजें जाके एक में ही मिल जाती है, अर्थात एक से ही आती है। जब एक से ही आती है तो सब एक ही समान हुए, तो सबकी पूजा करो और एक ही जगह जाके वो मिले। ये बहुत डेंजरस थ्योरी है। हम लोग क्या बोलते हैं? एकेश्वर, देखिए थोड़ा सा टफ है, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो बहुत सिंपल है। जब भगवान का जो भक्त होता है वो क्या बोलता है? जो तुम एकेश्वरवाद की बात जो करता है कि भगवान, हम जीव और भगवान गुणों में एक है, गुणों में तो एक है, लेकिन द्वैतवाद कहाँ है? भगवान का जीव और भगवान क्वांटिटी में अलग है। नंबर 1, जीव की हमेशा अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है, वो कभी जाके भगवान में विलीन एक नहीं होता है, अलग अलग रहते। जीव हमेशा भगवान का अंश है, लेकिन उसका अंश का हमेशा अपना शाश्वत अस्तित्व है, वो भगवान में विलीन नहीं होता। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। ये बहुत सिंपल है, कंसेप्ट तत्व ज्ञान क्लियर रहेगा तो किसी को भी डिफीट कर सकते हैं, मायावादी को क्लियर बता सकते। नहीं तो भगवान ये क्यों बोलते हैं ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है, मैं, ये सारी आत्माएं मेरा अंश है, नंबर 1। और दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं भगवान? वो शाश्वत है, वो कभी भी विलीन हमें नहीं होते हैं। तो इसका पता द्वैतवाद हो, मीन्स अलग अलग होते हैं, अलग है। और एकवाद मीन्स गुणों में दोनों एक है। सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? ये याद रखिए। इसका स्पष्ट भगवद गीता के 11वें अध्याय में 11.54 में है, जहां अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है। अदृष्ट पूर्व हिषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यवितम मनो में तदेव में दर्शया देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगत निवास। हरि बोल। तो इसमें जो अर्जुन भगवान को कहता है ना कि विराट रूप जब दिखाता है, वो कहते हैं नहीं, मुझे तो आप अपना ही वो चतुर्भुज रूप ही दिखाइए, विराट रूप तो प्लीज हटा लीजिए। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, क्योंकि जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता सम्मित हो गई, किंतु वह भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह शुद्ध भक्त था। वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ, अतः उसने भगवान से चतुर्भुज नारायण या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की। कृष्ण रूप का मतलब क्या हुआ? गोलोक धाम में जो भगवान 2 हाथों में बंसी धारण किए हुए रहते हैं, वो हो गया गोलोक धाम रूप। और वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है, यही हुआ ना। अतः उसने भगवान करने के लिए, क्योंकि वह उसी से पूर्ण हो। निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है, जो कि हमने पढ़ा, भगवान अपने को अलग अलग कई रूपों में विस्तार कर सकते हैं। किंतु भक्तजन तो भगवान के धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति जो 3/4 जो भगवान का जो धाम है, 75%। चतुर्भुज अथवा 2 भुजाओं वाला रूप, किंतु विश्व में उनका जो विश्व रूप है उसमें अनेक भुजाएं होती है और उनके आयाम होते हैं और इसके असीम आकार होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी कभी वे ही वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। वो अलग अलग भगवान का चतुर्भुज, जो वैकुंठ लोक में जो भगवान रहते हैं, वही कभी कभी अलग अलग लीला करने के लिए
नरसिंह लीला, रामचंद्र, अलग अलग जितने भी लीलाएं भगवान इस भौतिक जगत में करने के लिए आते हैं। और ये जितने भी भगवान के बैकुंठ में जितने भी रूप है वो याद रखेंगे, वो शाश्वत है। ये विराट रूप है, टेम्परेरी है, जब तक ये भौतिक जगत रहता है फिर भगवान उसको विनष्ट भी कर देते हैं, हमने पढ़ा है सनातन, वो टेम्परेरी। लेकिन ये जितने भी रूप है बैकुंठ में वो शाश्वत है, ठीक है। तो कभी वो श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं और इसलिए भक्तजन उनकी ही पूजा करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वे बैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते, अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते। भक्तजन आरंभ से बैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते रहते हैं। देखिए शाश्वत रूप कहा गया, जितने भी बैकुंठ में रूप है भगवान के वो शाश्वत है। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूप की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, निर्विशेषवादी है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाके विलीन होते हैं? भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही परिस्थितियों सदैव पूजा करने वाले। शुद्ध भक्ति पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादों की पूजा उसके ब्रह्म ज्योति में लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। सबको क्लियर है जो हम लोग ने डिस्कस किया है कि जो ज्ञानी होते हैं, जो निर्विशेषवादी है, वो जैसे ही वो मुक्त हो जाते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में जाके सब कुछ छोड़ देते हैं। उसके बाद उनका कोई कार्य नहीं रहता। लेकिन भगवान का भक्त क्या होता है? वो ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करता हुआ भगवान के धाम वैकुंठ लोक या गोलोक धाम में जाकर करके भगवान की सेवा में वो निवृत्त रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। इससे शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया है, जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है, अर्थात ब्रह्म पूरा का ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का ज्ञान रहता है। ज्ञानियों को केवल ब्रह्म का ज्ञान रहता है, परमात्मा और भगवान का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संक्षेप में यही बोला गया है कि विराट रूप के बारे में यहाँ पर भगवान ने सुखदेव गोस्वामी ने पूरा डिटेल में बताया। लेकिन विराट रूप जो है भगवान का क्या है? टेम्परेरी। पहला चीज है ये टेम्परेरी है, ये शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनको जो कि भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, सवाच वाच कतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्म अकर्म पर। अपने दिव्य नाम रूप गुणलीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विभिन्न रूप धारण करते हैं। मनुष्य ना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते। अवजानन्ति माम मूढ़ा। भौतिक प्रकृति से गृहीत कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्धजीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। परमेश्वर ऐसे कार्यों से सदैव प्रभावित रहते हैं। भगवान के जो कार्य होते हैं, इवन मनुष्य रूप में जो करते हैं, वो अलौकिक होते हैं। जो हम लोगों ने डिस्कस किया है जब हम लोग कैंटो 10 में, और जब हम लोगों ने भगवान की जो बाल लीला वृंदावन में जो करते हैं वो बालक जैसी करते हैं, लेकिन वो बहुत दिव्य होती है और आनंद प्रदान करने वाली होती है। हम जैसे साधारण बद्ध जीवों जैसे जो बालक है वैसे नहीं होते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो अभिजानाति कर्म विनश बध्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विभिन्न शक्तियों से पूरे षड ऐश्वर्यों से युक्त है। अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल में नहीं बनता। हरि बोल।
भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में प्रकृति के 3 गुणों को संचालन करने वाले। स्वयं भगवान ब्रह्मा के रूप में पालन कर सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में संहार करते हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। हरि बोल। इस पर ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं याद रखेंगे, वो केवल शरीर प्रदान करते हैं, जीवों को नहीं करते हैं। जीव तो भगवान के शाश्वत अंश हैं। वो जब अप्रकट अवस्था में रहते हैं तो वो भगवान कारणोदय विष्णु के अंदर में रहते हैं, और जब सृष्टि करते हैं तो भगवान उसको प्रेग्नेट करते हैं इस भौतिक जगत में, और उसके बाद में 14 भुवन भगवान बनाते हैं, करुणाध्यक्ष भी, गर्भोध्यक्ष विष्णु, और ब्रह्मा जी केवल उसमें जितने भी जीव हैं जिसको हैं उनको केवल शरीर प्रदान करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बार बार एक ही चीज को प्रभुपाद जी रिपीट करते जाते हैं कि हम याद रखेंगे ये भौतिक शरीर है, इससे प्रति भगवान की कोई आसक्ति नहीं है। भगवान ये जो ब्रह्मांड बनाते हैं ये विराट रूप है, केवल बद्ध जीवों के लिए है, और इसके प्रति जो भगवान का भक्त होता है इसके प्रति आकृष्ट नहीं होता है। उदाहरण देते अर्जुन का। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृगणान पृथक सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधारसुर गृहकान किन्नर अप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषान नराम मातृरक्ष पिशाचांच प्रेत भूत विनायकान कुसमांड उन्माद बेतालान यातु धानान गृहान अपि खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरिन नृप सरीसृपान द्विविधा चतुर्विधा ये अन्य जल स्थल नभ ओकश कुशल अकुशला मिश्रा कर्मणाम गय तू इमः। हे राजन, मुझसे ये जान लो कि सभी जीव अपने अपने पूर्व कर्मों के साथ जन्म पाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर विसर्ग के बारे में बता रहे, सर्ग के बारे में बता दिया है कि ये जो सर्ग है ये भगवान अपने पुरुषावतार के माध्यम से होता है, लेकिन प्लीज ये भगवान का टेम्परेरी रूप है। ये हम बद्ध जीवों के लिए भगवान को बनाते हैं और भगवान इससे लिप्त नहीं होते हैं, और न भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इसके प्रति कोई आकर्षण उनका होता है। अब उसके बाद में हम लोग विसर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो हे राजन, मुझसे ये जान लो कि सभी जीव अपने अपने पूर्व कर्मों के साथ जन्म पाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्थ, मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास, वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर तथा देवदूत, नाग, बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य, मातृलोक के वासी, असुर, पिशाच, भूत प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा दुभिज जीव तथा अन्य समस्त जल, स्थल तथा आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव समूह। हरि देखिए कितना 84 लाख योनियां, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। पूर्व कर्मेश्वर के द्वारा अपने कर्म का, जैसी हमारी चेतना रहती है उसी हिसाब से मन बुद्धि अहंकार उस चेतना को कैरी फॉरवर्ड करता है आत्मा के संग में, और वैसा ही शरीर हमें मिलता है। तात्पर्य, इस सूची में जीवात्मा की योनियां बताई गई है, माने पूरे पाताल से लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, सर्वोच्च लोक से लेकर करके ब्रह्मांड के निम्नतम लोक की सारी जीवित योनियां सर्वशक्ति में पिता विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई है। अतः कोई श्री भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये थोड़ा याद रखेंगे, जब उत्पन्न की गई है ना तो कोई भी प्रश्न कर सकता, प्रभु आपने तो कहा आत्मा शाश्वत है और आप बोलते उत्पन्न किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जीव अप्रकट रहते हैं, जब सृष्टि नहीं रहती है उसकी बात कह रहा है, और जब
प्रकट करते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं, इसकी बात की। जीव आत्मा के रूप में, और ब्रह्मा जी उनको शरीर प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में निम्नलिखित श्लोक में सभी जीवात्मा को अपनी संतानें कहा है। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ति संभवंती या तासाम ब्रह्म महत योति अहम बीज प्रदय पिता। प्रकृति की तुलना माता से की गई है, अर्थात माता क्या शरीर प्रदान करती है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य यह है कि माता वास्तविक जन्म देने वाली नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर्य के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीच से उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति भगवान हो गए पिता जो वीर प्रदान कर, और प्रकृति है शरीर प्रदान करती है हमको। ठीक है, माता हो गई प्रकृति। ठीक है, केवल अल्प ज्ञानी इसे प्रकृति से जन्मा मानते हैं। परमेश्वर की भयंकर शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के साथ विभिन्न शरीर धारण करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान के। कि ब्रह्मा से लेकर, अर्थात क्या उसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा एक पोस्ट है, क्वालिफिकेशन के अनुसार कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र बन सकता है, ये पोस्ट है। इसलिए लिखा है ना कि शरीर, भौतिक शरीर उनको मिलता है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक को भौतिक शरीर प्रदान होता है। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों में से एक है। भगवत गीता में भौतिक प्रकृति जीवात्मा की तुलना में हे होती है, क्योंकि जीवात्मा परा प्रकृति है। तो चौथा और पांचवा श्लोक है जिसमें भूमि आपो अनलो वायु, जिसके अंदर भगवान कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब जो चीज है ये क्या है, ये जो प्रकृति से है ये क्या है, मेरी अपरा प्रकृति है। और जीव मेरी क्या है, पांचवें श्लोक में बोलते हैं कि मेरी परा प्रकृति है। जीव को परा प्रकृति बोला, प्रकृति बोला, ये नोट कर लेंगे, कभी कभी चीजें दिमाग में नहीं आती है। जीव भी प्रकृति है, हम आत्माएं भी प्रकृति है, अर्थात स्त्री है हम लोग, पुरुष नहीं है। तथा अपरा प्रकृति संयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट। कुछ जीवात्मा अपेक्षिता सुखी है तो कुछ दुख में जीवन बिताती है अपने कर्मों के अनुसार, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिकबद्ध जीवन में सुखी नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर, लेकिन भौतिकबद्ध जीवन में वास्तविक सुखी नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता है। कोई कारागार में रह के हम सुखी रह सकते हैं? ये भौतिक जगत तो कारागार है, चाहे वह प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का हो, है तो कारागार ही। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंदी जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा बंदी गृह से मुक्त होने का प्रयत्न करे। हरि बोल। मनुष्य को यहाँ पर रह करके अपनी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अर्थात हमको अपनी हम भौतिक सुविधाएं नहीं है तो उसी के लिए खाली प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगर हम भौतिक सुविधा को बढ़ाने का मतलब इतना ही होता है कि हम लोग क्या है, सी क्लास के कैदी से ए क्लास के कैदी में आ गए, तो है तो कैदी है तो भौतिक जगत में ही है, तो हम तीन गुणों से ही बंधे हुए हैं, हम ही माया के ही हाथ से बंधे हुए हैं। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी है इस माया के चक्कर, तीन गुणों के प्रभाव से निकलना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। यही हम बद्ध जीवों का, मनुष्य योनि का ये वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए और यही कर्तव्य होना चाहिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि को जानना चाहिए, और वो है भगवान की भक्ति। किसी भी प्रथम श्रेणी के कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम को जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली मंतव्य है। हरि बोल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कितना बढ़िया बात बता रहे हैं विसर्ग के बारे में। देखिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अलग अलग जो 14 भुवन में अलग अलग जीवों को शरीर प्रदान करते हैं। सब करने के बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं ये सब कोई माने नहीं रखता। अर्थात याद करेंगे हम लोग जो क्रम मुक्ति के मार्ग में भी जो जाना चाहते हैं तो उनको वो यहाँ हम लोग क्रॉस डिफरेंस देके पढ़ सकते हैं। क्रम मुक्ति में क्या होता है कि ठीक है अभी आप पृथ्वी लोक में है, भूवर लोक, जन्म लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, महत लोक, माने ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं।
इन सभी के अंदर में मरने वाले ही रहते हैं। सबको ये शरीर छोड़ के जाना है। केवल भौतिक सुविधाएं अलग अलग होती है, लेकिन है तो अगर ब्रह्मलोक में भी है तो आप कह सकते हैं कि हम लोग A ग्रेड के कैदी, पृथ्वी हम A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड के ही कैदी कहलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो हो सकता कि अगले जन्म में C ग्रेड के कैदी हमको A ग्रेड का कैदी बनना पड़े। ये चलता ही रहेगा। क्यों? माया बहुत प्रबल है। इन गुण हमेशा हमें भौतिक चीजों के प्रति आसक्त करते हैं। मुझे टाइम हो गया है तो नेक्स्ट वीक। सॉरी प्रभु, थैंक यू। तो एक बार यही विराम देते हैं और ये उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और बचा है तो अभी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में हम लोग प्रयत्न करें ओवरऑल हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्योंकि यही सारी चीजें अब कैंटो 3 से लेकर कैंटो 12 तक हमें मिलेगी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इसके अंदर में हमें सारा तत्व ज्ञान, सब कुछ हमको मालूम पड़ जाएगा। जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान से क्या संबंध है, जीव का क्या कर्तव्य है, अलग सारी चीजें हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आगे के कैंटो में केवल इसका डिटेल में हमको लीला के रूप में अलग अलग चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में हमें सुनने के लिए मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बैसाखी माता जी। प्रभु कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? नहीं प्रभु जी, नहीं है। तो बस खाली प्रभु एक बार याद दिला देंगे कि 2 चीज है। जो पूरी की यात्रा है, आज ब्रज कुमार वापस आ रहे हैं शाम को। कल मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोस्ट कर देंगे फॉर रूम के लिए, है वो पोस्ट कर देंगे। और बहुत सिंपल फॉर्म रहेगा, वो अजय प्रभु को मैं फॉरवर्ड करूंगा तो वो देख लेंगे और सबको फॉरवर्ड कर देंगे। कोई भी कंफ्यूजन को अजय प्रभु से पढ़ लेंगे। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेट मत कीजिएगा प्लीज, जैसे मिले एकदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो प्लीज है तो वो थोड़ा ध्यान दें। हरे कृष्णा। यही पे हम लोग बहुत बहुत तो आज का सेशन ही विराम करते हैं। कल 7 बजे। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।